कराची में कई सालों से मैट्रिक के इम्तिहानात में पर्चा शुरू होने से कबल ही व्हाट्सएप पर वायरल होने की रिवायत रवां साल भी बरकरार रही। इम्तिहान शुरू होने से कबल ही पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। कराची में नकल आज भी बेलगाम है, जबकि इंतजामिया के दावे धरे रह गए हैं। इंतजामिया गैर मुतल्लिका अफराद का इम्तिहानी सेंटर्स में दाखिला तक ना रोक सकी और नकल के रिवायती तरीक़ों को छोड़कर नकल माफिया ने नकल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का अब इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लैपटॉप्स के ज़रिए इम्तिहानी सेंटर में पर्चा हल किया जा रहा है और उस नकल के अमल में तालिब इल्मों के साथ साथ तालिबात भी हिस्सेदार बन गई हैं। इम्तिहानी मरकज़ की हुदूद में ही बैठ कर पर्चा हल करने के मनाज़िर सामने आ गए हैं। तालिबात के इम्तिहानी मरकज़ में लड़के दंदनाते हुए घूम रहे हैं, जबकि इम्तिहानी सेंटर की इंतज़ामिया भी तमाशाई बनी है। कराची बोर्ड इंतज़ामिया ने नकल की रोकथाम के लिए मोबाइल फ़ोन समेत तमाम बरक़ी आलात पर पाबंदी आयद कर रखी है। औरंगी टाउन में कायम निजी स्कूल में दीगर 9 निजी स्कूलों के 300 तलबा का इम्तिहानी मरकज़ बनाया गया था, मगर आज सुबह इम्तिहानी मरकज़ में 300 में से सिर्फ 5 तालिब इल्म इम्तिहानी सेंटर पहुंचे। सुपरिटेंडेंट तलबा की राह तकते रह गए और नकल माफिया इतना ताकतवर है बाहम के तालिब इल्मों को नकल कराने के लिए उनके इम्तिहानी सेंटर्स ही रातों रात तब्दील कर लिए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए आए ब्यूरो चीफ से शुएब बर्नी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शुएब, अगर यही सब कुछ होना है तो फिर ऐसे इम्तिहानात का क्या फ़ायदा? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि इम्तिहान तो इम्तिहान ही नहीं रहा। बुनियादी तौर पे सुबह पर्चा होने से कबल ही व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जिनमें 15 से 20 मिनट कबल ये पर्चा आ जाता है और ये रोज़ाना हर पेपर लीक हो रहा है। यानी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जब सुबह इम्तिहान होना होता है तो उससे पहले ये पर्चा आ जाता है। 3,75,000 तलबा और तालिबात तो सिर्फ कराची शहर में मैट्रिक के इम्तिहानात दे रहे हैं। कुल 499 सेंटर्स हैं जहाँ पे ये इम्तिहानी मराकज़ कायम हैं, लेकिन बच्चों को पहले ही आने वाली नौजवान नस्ल को चीटिंग के तरीके सिखाए जाते हैं कि व्हाट्सएप पे पेपर आ जाता है पूरा और 100% वही पेपर उनकी क्वेश्चन या शीट होती है जिसको पहले से पब्लिक कर दिया जाता है और वो रोज़ाना मीडिया पे 15-20 मिनट पहले डेली चल रहा है कि जनाब ये पर्चा आउट हो गया है। तो फिर इम्तिहान कहाँ रहा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर चले इम्तिहानी मराकज़ की अगर बात कर लें तो कराची में एक अजीब तमाशा सामने आया है। औरंगी टाउन का एक स्कूल है जहाँ की सुपरिटेंडेंट जो कि स्कूल की हैं, उन्होंने कहा कि मेरे सेंटर में औरंगी टाउन का ये जो स्कूल है इसमें 300 बच्चों का इम्तिहानी मरकज़ बना है, लेकिन 295 बच्चे वहाँ इम्तिहान देने ही नहीं आ रहे। सिर्फ 5 बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं और 295 बच्चे कराची के किसी और स्कूल में जाके इम्तिहान दे रहे हैं, लेकिन उनका नाम इनरोलमेंट शीट में उस स्कूल में है और वो पास भी हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। ये वो खातून खुद कहती हैं, हमने उनका शॉट लिया है, उनका हमारे पास वर्जन मौजूद है, वो खुद स्कूल की जिम्मेदार हैं और वो पूरी उन्होंने बताया है। इसके अलावा कराची में लियारी के इलाके में हमने देखा कि कोई फर्नीचर नहीं है, कोई बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चे दरियों पे बैठे हुए इम्तिहान दे रहे हैं। कहीं पे लोड शेडिंग है, गर्मी का अजाब है, बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। तो ये तो एक तरह से मेरिट का कत्ल हो रहा है। जो पढ़ा लिखा, बता दी ना कि स्कूलों की क्या सूरत हाल है, लेकिन इस तरह पर्चा लीक आउट होना वो कर कौन रहा है, करवा कौन रहा है और इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं अभी तक लिया गया कि इम्तिहानी मरकज़ में कोई बंदा दाखिल भी कैसे हो जाता है और इस तरह से जो है नकल हो रही है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है? देखें, जैसे बकरीद पे मवेशी मंडी लगती है ना, मैट्रिक के इम्तिहानात में भी एक मंडी लगती है और ये बोर्ड ऑफिस से ही सारा निज़ाम चल रहा होता है, क्योंकि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है, एक पूरा माफिया है जो ये मैकेनिज़्म चलाता है। कोई अचानक पहली मरतबा या आखिरी मरतबा ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये पूरा सिस्टम होता है। अरबों रुपए की इसमें ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, पूरे सेंटर बिक रहे होते हैं, नकल माफिया मुनज़्ज़म होती है। तो ये तो एक पूरी मंडी लगती है और ये इम्तिहानात से पहले ही सब सेटिंग हो चुकी होती है कि किस तरह से पर्चे लीक आउट होंगे। आप मुझे बताएं, मैट्रिक बोर्ड का इम्तिहान जो है वो हर बच्चा अच्छे नंबरों से पास करने की कोशिश करता है, लेकिन जब नकल माफिया इन्वॉल्व हो जाएगी, जब ये बूटी कल्चर चलेगा तो मेरिट वाला बच्चा कहाँ जाएगा? उसको फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छी परसेंटेज नहीं होगी तो उसको सरकारी कॉलेज में अच्छा दाखिला नहीं मिलेगा, फिर वो बेचारा पीछे रह जाएगा। तो ये तो लोगों के कैरियर्स और फ्यूचर से खेला जा रहा है और ये कराची में पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पूरे सिंध की ये बात अगर हम कर लें, कल हैदराबाद में भी हमारे नुमाइंदे ने रिपोर्ट किया, अंदरूनी सिंध में मुसलसल यही है कि नकल माफिया जो है वो अपने फुल उरूज पे है इस वक्त जो मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि सरकारी जो जिम्मेदारान हैं वो दौरों पे निकलते हैं, लेकिन कराची में 3 रोज के दौरान एक बच्चा भी नकल करते हुए नहीं पकड़ा गया। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितना मुनज़्ज़म ये सिस्टम चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब बर्नी। और
بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ مافیا جو ہے اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور راتوں رات اگر تعلیمی سینٹر جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، 300 میں سے صرف 5 بچے آتے ہیں، تو یہ کس چیز کا امتحان ہے؟ کیا یہ میرا خیال نقل کا امتحان تو نہیں ہے کہ آپ نے نقل کر کے دکھانی ہے اس امتحان میں؟ اور وہی چیز یہاں پر ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آپ کا پرچہ اگر آدھے گھنٹے میں شروع ہونا ہے، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آپ کا پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ اس سے بڑی بات کہ پھر کس بات کی سٹڈیز، کیا کارکردگی، اور یہی نقل کر کے جو بچے آگے آئیں گے، کریئر اپنا بنائیں گے، تو کیا صورتحال رہے گی؟ خیر، یہ بہت ہی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔